IELTS International English Language Testing System, free IELTS coaching, Next Gen Visa Consultant, study without IELTS, pay after visa, facility available, Australia, UK, Europe, 1090 Ramgopal Street, Mission Swarup Colony, पानीपत। सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। PCC एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट, अंग्रेजी बोलना सीखिए। PCC एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी, हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप, पानीपत। बिना परमिशन की चल रही लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के संरक्षक राजकुमार सैनी की बस रूपी रथ यात्रा को पानीपत में अधिकारियों ने रोका। भाजपा सह प्रभारी विश्वास सारंग का दावा, सभी सीटें जीत मोदी को बनाएंगे दोबारा प्रधानमंत्री। सरकारी स्कूल में बच्चों से सफाई करवाने का वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल, अभिभावकों में रोष। 134A के तहत पास हुए बच्चों को स्कूल अलॉट नहीं होने पर 2+5 मुद्दे जन आंदोलन द्वारा BEO को दी गई शिकायत। साझा मोर्चा के आह्वान पर कई किसान संगठनों के पदाधिकारी अपनी मांगों को लेकर बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर आज सभी संगठनों के कर्मचारियों ने मिलकर मनाया मई दिवस। आईबिल पब्लिक स्कूल में किया गया श्रमिक दिवस समारोह का आयोजन, कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। मॉडल टाउन में पहलवान योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक ने लुक्स नाम के सैलून का किया उद्घाटन। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के संरक्षक राजकुमार सैनी की बस रूपी रथ यात्रा को आज स्काईलार्क के पास अधिकारियों द्वारा रोक लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि सैनी के पास इस रोड शो की परमिशन नहीं थी। लोसूपा और बसपा के गठबंधन के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए राजकुमार सैनी ने एक विशेष बस तैयार की है, जो हरियाणा के सभी लोकसभा सीटों पर प्रचार करेगी। देर रात परमिशन मिलने के बाद आज सैनी बस में सवार होकर करनाल होते हुए पानीपत में पहुंचे। जैसे ही सैनी का काफिला स्काईलार्क पहुंचा तो चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों ने काफिला रोक लिया। मौके पर बस की परमिशन भी दिखाई गई, लेकिन वो परमिशन करनाल विधानसभा की निकली। अधिकारी ने राजकुमार सैनी को कहा कि पानीपत के लिए अलग से परमिशन लेनी होगी। मीडिया से बातचीत करते हुए अधिकारी हरविंदर शर्मा ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि राजकुमार सैनी बिना परमिशन के रोड शो निकाल रहे हैं, लेकिन सैनी ने स्पष्ट कर दिया कि ये रोड शो ही नहीं बल्कि कार्यकर्ता उनसे मिलने आए थे। बाद में सैनी काफिले के साथ मालखा की ओर निकल गए, जबकि अधिकारी का कहना है कि वो सैनी को नोटिस देंगे। और कर देंगे। रही बात अप्लाई कर देंगे। और ये गाड़ियाँ जो है सारी गाड़ियाँ जैसे जैसे पता लगा ये प्रचार में नहीं जाती, ये तो जैसे है वो हमारे पास। मैं तो कल्ला चला, रात 9 बजे मेरे को परमिशन मिली, 9 बजे मैं लेकर निकल दिया। ठीक है, वजह में ऐसा है जब गाड़ियाँ यहाँ चलेंगी तब परमिशन की जरूरत पड़ेगी। हम तो रोड से निकल रहे हैं, शहर में बड़े यही बात नहीं। रोड शो तक भी गाड़ी हम रोड से बाथरूम गया तो इसलिए बाथरूम गया, ये रुकने पड़ गया। ये सब यार दोस्त हैं। रोड शो कहाँ से करेंगे तो रोड शो करेंगे एक हफ्ते के बाद सारे यार ये पानीपत शहर को क्रॉस कर रहे थे, रोड शो नहीं कर रहे थे। हमने इनसे परमिशन मांगी थी, जब अपने यहाँ रोड शो कर रहे थे उसकी परमिशन दी, लेकिन ये कह रहे कि हम तो गुजर रहे थे यहाँ बाथरूम के लिए। तो आपने परमिशन देखी, वो कौन सी परमिशन? सिर्फ करनाल डिस्ट्रिक्ट। रोड शो वाला रोड शो करनाल लोकसभा में दोनों जिले करनाल लोकसभा के लिए करनाल की अलग परमिशन लेनी पड़ती है, पानीपत की अलग लेनी पड़ती है। के पास नहीं थी, वो सिर्फ करनाल की थी। पानीपत की थी परमिशन? नहीं, पानीपत की नहीं थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से गुजर रहे थे और टॉयलेट के लिए रुके थे, हम आगे जा रहे थे। आप 50 गाड़ियाँ, उसको आप काफिला नहीं मानेंगे सर? नहीं, काफिला तो नहीं है, 50 तो नहीं है, 7-8 गाड़ियाँ हैं यहाँ जो मैंने। आप प्रथम दृष्टिया इस सिस्टम को क्या किस वजह से देखते हैं? नोडल अधिकारी के नाते रथ हैं, कुछ गाड़ियाँ हैं जी, तो क्या इसको आप उल्लंघना मानते हैं या नहीं? बिल्कुल, हमने उनको टोका और उनको नोटिस इशू करेंगे। हम मेरी डीसी भाजपा हरियाणा में लोकसभा की सभी 10 सीटों पर जीतकर परचम लहराएगी
और 5 मई की रैली के बाद मोदी की आंधी सुनामी में बदल जाएगी। ये बात आज हरियाणा लोकसभा चुनाव से प्रभारी विश्वास सारंग ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। विश्वास सारंग ने कहा कि उनकी पार्टी ने अपनी संगठनात्मक तैयारियां पूरी कर ली है और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर से नीचे पन्ना प्रमुख तक नियुक्त कर लिए हैं। इसीलिए वो आश्वस्त है कि सूक्ष्म स्तर बेहतर योजना के साथ हम सभी 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। सारंग का कहना है कि हम अपनी पार्टी की रीति और नीतियों पर चुनाव लड़ते हैं। सामने कौन सा दल या प्रत्याशी है, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब लोकसभा का चुनाव होता है नेशनल सिनेरियो पर ही लड़ा जाता है। आदर्श स्थिति यही है। यदि हम फेडरल सिस्टम की भी बात करेंगे तो यही अपेक्षित है कि लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाए, विधानसभा का चुनाव लोकल स्तर पर होगा और उसके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव और लोकल स्तर पर होगा। तो मुद्दा तो राष्ट्रीय है ही, पर उसके साथ साथ आपके काम करने के तरीके को जनता जरूर याद रखती है। इसलिए लोकल जो हमारा इशू है प्रदेश का, वो हमारे लिए बहुत सकारात्मक है। निश्चित रूप से मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि 5 मई को सुबह 9 बजे स्थानीय अनाज मंडी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भाजपा प्रत्याशी संजय भाटिया के समर्थन में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद हरियाणा में मोदी नाम की आंधी सुनामी में तब्दील हो जाएगी। सारंग का कहना है कि पहले दिन से ही देश में भाजपा के प्रति जबरदस्त माहौल बना हुआ है। मोदी की रैलियों और वाराणसी के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब इसका प्रमाण है। 2-3 महीनों से हमने लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी संगठनात्मक रचना को मजबूत किया है और उसके साथ साथ जनता के बीच जाकर भी हमने जनता से समर्थन प्राप्त करने के कार्यक्रम किए हैं। हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि किसी प्रचार अभियान के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम 5 मई को पानीपत में हो रहा है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय भाटिया जी के समर्थन में वोट मांगेंगे। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद विज, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष मनीष यादव, लोकेश नागरू, विधायक महिपाल ढांडा, रोहिता रेवड़ी, नीति सेन भाटिया, जिला महामंत्री राम मेहर मलिक, तरुण गांधी, गजेंद्र सलूजा, जसमेर उटला, सुनील सोनी, अमरजीत कोहली, ईश कुमार राणा, दीपक सलूजा, प्रदीप उपाध्याय, सोमवीर मलिक और सुनील पढ़ाना के अलावा कई लोग मौजूद रहे। सरकार द्वारा समान शिक्षा की बात की धज्जियां इस वायरल वीडियो में होती दिख रही है। ये वीडियो दीवाना के एक सरकारी स्कूल की है, जहां पर बच्चों से शिक्षा के नाम पर स्कूल की सफाई करवाई जा रही है। आप भी देखिए ये वायरल वीडियो। शिक्षा के नाम पर बच्चों से स्कूल की सफाई करवाने का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। ये वीडियो दीवाना गांव के सरकारी स्कूल की है। वीडियो में देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि स्कूल में बच्चों का भविष्य कैसे बनाया जा रहा है। अभिभावक एक आस लगाकर सुबह सुबह बच्चों को स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, लेकिन स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने के बजाय उनसे स्कूल की सफाई करवाई जा रही है। वहीं जब अभिभावकों को इसके बारे में पता चला तो वो तुरंत स्कूल में पहुंचे, जहाँ उनके स्कूल टीचरों के साथ बहस होने लगी। तुम भेजूंगा इसने। मेरा सुन दूसरी बात, अगर तेरा खुद का बड़ा होना तो ठीक है, इतनी बार अलाउड क्यों नहीं? अच्छी बात कर रहे हैं। अलाउड नहीं है, अलाउड क्यों नहीं? 134A के तहत बच्चों को स्कूल अलॉट नहीं होने के चलते आज 2-5 मुद्दे जन आंदोलन द्वारा बीईओ को शिकायत दी गई और मांग की गई कि जल्द से जल्द बच्चों को स्कूल अलॉट करवाया जाए। 2-5 मुद्दे जन आंदोलन द्वारा शिकायत पत्र देकर ये मांग की गई कि 134A के तहत पास हुई बच्चों को स्कूल अलॉट करवाया जाए। उनका कहना है कि काफी अभिभावकों और बच्चों को स्कूल अलॉट का मैसेज तक नहीं आया है और न ही उनका नाम ऑनलाइन आ रहा है। बच्चे 1 महीने से घर पर बैठे हुए हैं और स्कूल अलॉट का इंतजार कर रहे हैं। 2-5 मुद्दे जन आंदोलन अध्यक्ष सुखिंदर बालियान का कहना है कि 134A नियमों की अवहेलना करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और 134A नियम में आ रही समस्या को हल करवाया जाए। नियम 134A के तहत आज स्कूल अलॉटमेंट किए गए, जिसमें से सैकड़ों अभिभावक और बच्चों के स्कूल अलॉट नहीं किए गए। माननीय हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग ने 28 मार्च से 11 अप्रैल तक ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन मांगे थे, जिसके तहत 14 अप्रैल को बच्चों ने टेस्ट दिए थे और 18 अप्रैल को बच्चों का रिजल्ट आया था, जिसमें हजारों बच्चे पास कर गए।
पास करने के बावजूद आज जब उनको स्कूल अलॉट किए गए, सैकड़ों अभिभावक और बच्चे ऐसे जिसको स्कूल अलॉट नहीं किए गए। इसलिए हमारी माननीय हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग से ये विनती है, जो बच्चे पास हुए हैं उनको जल्द से जल्द स्कूल अलॉट किए जाए, क्योंकि पिछले 1 महीने से लगातार बच्चे घर पे बैठे हुए हैं और उनकी पढ़ाई खराब होने लग रही है। साझा मोर्चा के आह्वान पर आज कई किसान संगठनों के पदाधिकारी अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के सामने फ्लाईओवर के नीचे धरने पर बैठे हैं। साझा मोर्चा के आह्वान पर विभिन्न किसान संगठनों के पदाधिकारी लघु सचिवालय के सामने फ्लाईओवर के नीचे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति किसान विरोधी है। साझा मोर्चा के चेयरमैन बिंटू मलिक ने बताया कि फसलों की रुकी हुई पेमेंट, सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार और मांगे नहीं माने जाने के कारण किसान आत्महत्या कर रहा है। स्थानीय शुगर मिल में भी किसानों की 30 करोड़ रुपए की पेमेंट मिल की ओर से बकाया है। गेहूं कटाई सीजन शुरू होने से लेकर अब तक खेतों में लगी आग के कारण हजारों एकड़ फसल जलकर तबाह हो चुकी है, लेकिन सरकार अभी भी किसानों की मांगे मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इस मौके पर भाकी उपाध्यक्ष रणदीप, महासचिव प्रेम सिंह देशवाल, अन्नदाता किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमुख सिंह, किसान मजदूर संगठन अध्यक्ष राजेंद्र आर्या, सेवा सिंह आर्या, विजेंद्र सिंह, राजकुमार आटा के अलावा कई लोग मौजूद रहे। ये प्रदर्शन 2 दिन से चल रहा है। बाकी किसान के क्या संगठन होगा, किसानों की मांग हमारी जो मांगे थी मुख्यमंत्री साहब रखी थी अपने जाके 7 तारीख को। सारे संगठन गए थे, 4 संगठन, उन्होंने हमारी बातों को नकार दिया, कोई जवाब नहीं दिया। इस सरकार ने देश को कई हिस्सों में बांट दिया, एक शहरी भारत और ग्रामीण भारत। ग्रामीण में किसान मजदूर, एक शहरी में व्यापारी। व्यापारियों के लिए तो बात करते हैं, किसान मजदूर के लिए सरकार कोई बात नहीं कर रही है। जब भी वोट मांगते हैं धर्म पे, जाति पे, उसको गाली दे रहे, उसको गाली दे रहे हैं। किसान के बारे में कोई बात नहीं हो रही। किसान यहाँ पर बैठा है गर्मी के अंदर, वो अपनी वोट के चक्कर में लगे हुए हैं। सभी किसानों ने मिलकर 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था, और आज काफी समय बीत जाने के बाद हम यहाँ 2 दिन से धरने पे बैठे हैं, और हमारी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही। और हमारे जो मुद्दे हैं, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने के बारे, और किसानों का लाभकारी मूल्य देने के बारे, कर्जा मुक्ति के बारे, और हमारी ये भी मांग है जो ये आयुष्मान भारत योजना है, इससे ये गरीबों के लिए जरूर है, पर इसमें किसान को भी शामिल किया जाए। और किसानों को जब 60 साल के होते हैं तो किसान दंपत्ति को एक मुश्त 5 लाख रुपए ग्रेच्युइटी के तौर पे दिया जाए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत। हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम, सनोली रोड, पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथलैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल, गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर सीटू के पदाधिकारियों से लेकर आज सभी कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर मई दिवस मनाया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर सभी संगठनों के वक्ताओं ने मई दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुलामी की जंजीरों से मुक्ति के लिए ये दिवस मनाया जाता है, और कहा कि आज के युग में जो शोषण मजदूर कर्मचारी महिला का है, उससे उन्हें आज भी मुक्ति नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है। वहीं जिला प्रधान ने सभी कर्मचारी मजदूर महिला से पिछले आंदोलन को याद रखकर वोट करने की अपील की। इस मौके पर कई कर्मचारी मौजूद रहे। आज मई दिवस मनाया जा रहा है सीटू और कर्मचारी संघ के नेतृत्व में। मई दिवस पे लाल झंडा फहराया गया, और आज जो मजदूरों की शोषण के खिलाफ 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो शहर में सबसे पहले जो मजदूरों ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, और फैक्ट्री मालिकों ने जो उन पर हमले किए, गोलियां चली, उसमें जो मजदूर शहीद हुए उनको याद किया गया मई दिवस के शहीदों को। और जो उसमें मांग थी
8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे आराम करेंगे, 8 घंटे मनोरंजन, यानी कि 24 घंटे काम के बंटवारे की मांग थी और पूरा न्यूनतम वेतन मिले। आज लगभग 200 साल बाद भी मजदूरों से जो सरकारें हैं वर्तमान दौर में, वो मजदूरों के खिलाफ नीतियाँ, कर्मचारियों के खिलाफ नीतियाँ लागू कर रही हैं। आईबीएल पब्लिक स्कूल में श्रमिक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन 12वीं कक्षा की छात्राओं ने किया। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मजदूर वह इकाई है जो सफलता का अभिन्न अंग है, फिर चाहे वो ईंट गारे में सना इंसान हो या ऑफिस के फाइल के बोझ तले दबा कर्मचारी, हर वो इंसान मजदूर है। उन्हें हमेशा सम्मान देना सबका कर्तव्य है। कार्यक्रम में टीशा, श्रुति, काजल और रचिता ने अपने भाषण में इस दिवस के विषय में बताया कि ये कब मनाया जाता है। वहीं प्रधानाचार्य गीता राठी ने कहा कि ईश्वर द्वारा बनाए गए सभी मनुष्य एक समान है, लेकिन परिस्थितियों के कारण उन्हें श्रम विभाजन सहन करना पड़ता है। वे भी सम्मान के हकदार हैं। इसी नीति को अपनाते हुए उन्होंने उन्हें सम्मानित करते हुए बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। सम्मानित होते हुए सभी कर्मचारी बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उन्होंने भी प्रधानाचार्य का धन्यवाद किया। पब्लिक स्कूल में लेबर डे सेलिब्रेशन किया गया। इस सेलिब्रेशन के तहत बच्चों ने और टीचर्स ने, सब लोगों ने मिलकर एक सम्मान समारोह का हम लोगों ने एक आयोजन किया था, जिसमें जितने भी हमारे सपोर्टिव स्टाफ हैं, जिनके बगैर हम ये कल्पना ही नहीं कर सकते कि कोई भी संस्था चल सकती है, उनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बच्चों ने बड़े सुंदर ग्रीटिंग्स उनके लिए बनाए थे और ये एक फाउंडेशन देख के ना कहीं कहीं मन ऐसा भर आता है कि जब मैंने आज इन लोगों को कहा कि आप लोग स्टेज पर ऊपर बैठेंगे और बाकी लोग सब स्टेज से नीचे सामने होंगे, तो जो एक संकोच इनके अंदर होता है, जो दूसरों को सम्मान देने की जो एक भावना होती है, तो मुझे लगता है कि इन लोगों के लिए अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है कि ताकि इनके आत्मसम्मान को और भी ऊपर किया जा सके, क्योंकि ये हमारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो इस सम्मान समारोह के थ्रू हम अपनी भावनाएं उन तक व्यक्त करना चाहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में हर तरह की खुशहाली और संतोष हो। पानीपत के मॉडल टाउन में पहलवान योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक द्वारा लुक्स नाम के सैलून का उद्घाटन किया गया। मॉडल टाउन में सोनीपत के रहने वाले हरीश शर्मा ने सैलून खोला है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक ने रिबन काटकर सैलून की शुरुआत की। सैलून के मालिक का कहना है कि पूरे देश में लुक्स के नाम से सैलून बने हुए हैं और इसी कड़ी में आज पानीपत में भी सैलून की शुरुआत की गई है। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। एलके होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। एलके होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंत रोड, पानीपत व जीटी रोड, समालका। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान। नियर होटल वेस्ट, पानीपत।